सौरभ जी, वेलकम सर, हाउ आर यू, क्या हाल है? जी अद्विज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। वेरी गुड मॉर्निंग सभी लिसनर्स को और आपको भी। वेरी वेल, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, दैट्स गुड टू नो। सर, अब बजट आया है एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड अ लुक एट द बजट एज वेल, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ स्टेट दी हाउसिंग दी बड़ी चर्चा चल रही है। सो आई वांट योर टेक ऑन दिस। क्या समझते हैं आप बजट, हाउसिंग, अफोर्डेबिलिटी? जी, मैं कुछ की हाइलाइट्स पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं हाउसिंग मार्केट को एक किस्म से। अब बजट कितना फ्रेंडली है, अनफ्रेंडली है टू दी रियल एस्टेट मार्केट, वो सबका अपना अपना ओपिनियन है ऑब्वियसली। तो ट्यूसडे को फॉर एग्जांपल द बजट वाज रिलीज्ड और वो अ फ्यू की हाइलाइट्स दैट आई वांटेड टू पॉइंट आउट। फर्स्ट वन वाज कि जो बजट है अकॉर्डिंग टू इट 3.87 मिलियन न्यू होम्स आर बीइंग प्लान्ड बाय 2031, तो विच इज अ वेरी वेरी हेफ्टी अमाउंट। क्योंकि इसमें क्या है कि तो व्हाट मेजर्स विल बी टेकन इज एक फेडरल लैंड अवेलेबल किया जाएगा फॉर होम बिल्डिंग प्रोसेस, और जब होम बिल्डिंग बढ़ेगी तो फिर वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन विल आल्सो बी हायर्ड एक किस्म से टू गेट दोज टारगेट्स मेट। $3.87 million इज अ वेरी वेरी हाई टारगेट, क्योंकि अगर हम देखें लास्ट 3-4 साल में हाउसिंग स्टार्ट्स जो हुई थी 2021 में, 2022 में, देवर लेस देन 100,000 होम। तो ये बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेटेड नंबर है, क्योंकि एक किस्म से बेसिक करने वाली बात है अपनी। अगर 3.87 प्लान कर रहे हैं, दे कांट इवन रीच ईयरली गोल्स, तो आई डोंट नो हाउ देयर गोना execute this at all by 2031, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स आर आल्सो रिटायरिंग बाय द एंड ऑफ डेकेड बाय लार्ज नंबर्स। अभी टू मीट दोस टारगेट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द गवर्नमेंट। सेकेंडली, आपकी जो मेन पॉइंट जो मैंने पॉइंट आउट करना था, फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए जो मॉर्गेज एमोर्टाइजेशन है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 30 years, बट दिस इज ओनली फॉर न्यू बिल्ड, सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन, जो मुझे लगता है थोड़ा सा अनफेयर है, क्योंकि एक किस्म से आप फोर्स कर रहे हो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को 30 years एमोर्टाइजेशन का लालच देके कि आप सिर्फ न्यू कंस्ट्रक्शन में ही ले सकते। टू बी फेयर, अगर टू मेक इट मोर इफेक्टिव, इट शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो रीसेल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो न्यू कंस्ट्रक्शन हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए न्यू कंस्ट्रक्शन ही सूटेबल रहता है हमेशा। क्या पता उनके पास they have the money, maybe they just want to move in right away, 3 months, 4 months instead of 2, 3, 4, 5 years. So that is something, it is a welcome news. 30 years amortization is definitely good. Magar I think to make it more effective, resale properties should have been included as well. उसके बाद आपका आता है RRSP withdrawal limit. This is also a very good thing. मगर realistically how good it is सोचने वाली बात है, क्योंकि RRSP होम बायर्स प्लान की विड्रॉल लिमिट इंक्रीज करी है 60,000 फ्रॉम 35,000। वैसे देखा जाए तो सर फर्स्ट टाइम होम बायर्स के पास हाउ मेनी फर्स्ट टाइम होम बायर्स विल हैव $60,000 सिटिंग इन दैट RRSP, ये भी सोचने वाली बात है। तो फिर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, हाउ रियलिस्टिक इट इज वो दूसरी बात आ जाती है। उसके बाद आपका आई डोंट थिंक एक डायरेक्ट इन्होंने किया है, दे नॉट टेकिंग a direct approach to solving the home shortage affordability, खास करके with the budget। तो भले इन्होंने अच्छे स्टेप्स लिए हो, मगर रियलिस्टिकली इनकी there is not too much weight on these points that they've brought out in the budget। ठीक है जी। और कैपिटल गेन्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸੇਬਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਹਾਫ ਨੂੰ 2/3 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ व्यू पॉइंट है? सर देखिए, पता है क्या है, एक होता है कि you need to encourage people to work harder and taxing everybody, taxing the rich does not necessarily is not the answer, क्योंकि एक किस्म से डिस्करेजमेंट होती है। अब ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं, ऐसे लोग हैं आउट देयर जिन्होंने पेट काट के इन्वेस्टमेंट करी है, जिन्होंने they're very hard working people, they've made sacrifices, जिन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं over the years। अब उनके लिए because they plan on retiring by eventually moving in या selling, that's the retirement। अब कैपिटल गेन्स को इंक्रीज करके आप you're not only targeting the rich but you're also targeting those hard working individual citizens जिन्होंने
मेहनत करके प्रॉपर्टी खरीदी है, अब आप उन्हीं के प्रॉफिट में से आप उनको दिस इज व्हाट यू गिविंग देम बाय टैक्सिंग देम इवन मोर. तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिसी जो इन्होंने निकाली है, क्योंकि इट इज वेरी अनफेयर. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कनाडा में, यू कीप ऑन टैक्सिंग, देन इट डजंट रियली गिव यू एनी इंसेंटिव टू वर्क हार्ड. आधा साल आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आधा साल आप गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं एक किस्म से टैक्स. और जो आपने ओवर द इयर्स मेहनत करके पैसे बचा के इफ यू बॉट अ प्रॉपर्टी, बॉट अ न्यू कंस्ट्रक्शन, तो उसमें से प्रॉफिट कैपिटल गेन्स का जो भी इन्होंने इंक्रीज करी है लिमिट, आई पर्सनली डोंट थिंक इट इज फेयर एट ऑल. आप डिस्करेज कर रहे हैं लोगों को मेहनत करके पैसे बचा के अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट डजंट मेक टू मच सेंस फॉर मी. और मैं चाहूंगा जी कोई जेडे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैगे ने, कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, कोई प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो उसके बारे में जरूर जानकारी दें. जी बिल्कुल. तो रिसेंटली हमारा एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है डाउनटाउन टोरंटो में, 101 स्पाडाना इन द हार्ट ऑफ डाउनटाउन. ये आपका है एडलेड एंड स्पाडाना के इंटरसेक्शन है ये. दिस इज a 371 unit tower, 39 stories, 5 minutes from TIFF Light Park, 7 minutes Scotia Theatre से इसकी walk है, 9 minutes to Royal Alexander Theatre, 10 minutes walk to Roy Thompson Hall. Very beautifully designed tower है ये. Extended deposit structure है. आपने 10,000 देना है स्टार्टिंग पे, 5% बैलेंस देना है 15 दिनों में, फिर 5% आपने देना है 2025, nothing in 2026 and then 5% in 2027. Very well extended deposit structure. 2029 में इसकी ऑक्यूपेंसी है. और ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सौरभ सबरवाल फ्रॉम टीम सबरवाल, 647-84-8844, 647-864-8844, या आप विजिट कर सकते हैं teamsabarwal.com पे फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, टेक केयर, बाय फॉर नाउ.